जय श्री कृष्णा हमारे प्यारे बंधुओं, आपका अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का प्रसंग है कि जीवित पुत्रिका व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और हमें पारण कब करना है और इसका विशेष महत्व क्या है। जो नई महिलाएं हैं इस व्रत को कैसे प्रारंभ करें, तो आइए हम चलते हैं अपने प्रसंग पे। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जीतिया या जीवतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जीतिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती। आइए हम जानते हैं कि 2024 का जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बता दें कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया व्रत रखा जाता है। इस अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को है। मान्यता है कि जीवतिया व्रत से संतान को लंबी आयु व खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुखों की प्राप्ति होती है। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो पहली बार जीवतिया व्रत निर्जला व्रत रखेंगी। उन्हें यह कठिन व्रत अधिक कठिन लग सकता है। ऐसे में स्वस्थ रहते हुए आप बिना किसी परेशानी में पड़े उपवास कर सकती हैं। आप जीतिया पर्व से पहले सरगही में नारियल का पानी, केला, छेना, रसगुल्ला, दही, गुड़ खाकर अगले दिन की भूख प्यास पर नियंत्रण कर सकते हैं। व्रत खोलते वक्त खट्टे फलों के सेवन से आप बचें। ऐसा नहीं करने से उल्टी हो सकती है। व्रत खोलने से पहले चाय या कॉफी का सेवन ना करें, ऐसे में एसिडिटी हो सकती है। मान्यता के अनुसार जीवतिया व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार उपवास रखने पर हर वर्ष व्रत रखना अनिवार्य होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में निर्जला उपवास होता है, इसलिए जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इस दौरान मन को शांत रखना चाहिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि को ही हो जाती है और नौमी तिथि तक चलता है। कुल मिलाकर 3 दिनों तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन मिठाई, फल और एक खास व्यंजन खस्ता आदि का प्रसाद चढ़ाकर औरतें सायंकाल के समय किसी पोखरे, तालाब या नदी के किनारे एकत्रित होकर पूजा पाठ करती हैं। घाटों पर पूजा करने और देखने वालों की काफ़ी भीड़ लग जाती है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। यह व्रत एक माँ द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का वरदान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत सुहागिन माताएं करती हैं और ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए यह व्रत कर सकती हैं। जीवतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा पाठ करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, सरसों का तेल और खल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। आइए आपको बता दें कि जीतिया क्या है।
जीव पुत्रिका व्रत में माताएं गले में एक माला पहनती हैं जो पीले और लाल रंग से बना हुआ रेशम का धागा होता है। इस धागे में अपने पुत्रों के नाम से सोने व चांदी के बेलनाकार छल्ले होते हैं, जिसे जीतिया या ज्योतिया कहा जाता है। यह धातु के छल्ले भगवान ज्योतवाहन का प्रतीक होता है। यह माला इस व्रत पूजा में बहुत बड़ा ही महत्व रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में ऐसे ही चला आता है। समय समय पर इसका धागा बदल दिया जाता है और धातु से बने देवताओं को गंगा जल से स्नान कराकर धागे में पिरो दिया जाता है। देवताओं को गंगा जल से स्नान कराकर धागे में पिरो दिया जाता है। फिर परिवार में जब भी कोई पुत्र होता है तो धागे में एक और धातु के देवता को बढ़ा दिया जाता है। ज्योत पुत्रिका का महत्व है कि कहते हैं कि जब ईश्वर को सच्चे मन से पूजते हैं तो अवश्य ही वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ज्योत पुत्रिका व्रत के लिए भी लोगों की धार्मिक मान्यता है कि यह उपवास रखने के और भगवान ज्योतवाहन की पूजा करने से उनके बच्चों को स्वास्थ्य और लंबी आयु का जीवन मिलेगा। ज्योतिया व्रत बहुत पहले से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ज्योत पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत के समय से है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य को मारा गया था तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। इस विकट परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सारे पुण्य उस शिशु को देकर उसे जीवन दान दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह ब्रह्मास्त्र से मरने के बाद भी जीवित हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से उत्तरा के बच्चे को बचाया था, उसी तरह से व्रत रखने वाली माताओं के बच्चों को भी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा और भाव से इस व्रत को करती हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।